नव वर्ष के शुभ अवसर पर समाजवादी पार्टी नगर सचिव दुर्गेश कश्यप द्वारा कंबल व मास्क वितरण आयोजन किया गया। लखनऊ से महानगर सचिव दुर्गेश कश्यप ने अपने लाल बाग आवास के पास दया निधान पार्क पर आज दोपहर 4 बजे किया कंबल व मास्क का वितरण, जिसमें से मुख्य अतिथि नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित, विशिष्ट अतिथि राजपाल कश्यप रहे मौजूद। सुशील दीक्षित ने कंबल बांटकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। बताया कि पार्टी के निर्देशों पर सामाजिक कार्यों को भी हम लोग मिलकर करते हैं। समाजवादी सभी के दुख दर्द हर समय सहयोगी है। राजपाल कश्यप ने लोगों की मदद की बात करते हुए सरकार पर साधा निशाना। वहीं नगर सचिव दुर्गेश कश्यप ने बताया, सामाजिक कार्यों को हम करते रहते हैं, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सम्मान दिया है वह मनोबल बढ़ गया है, जिससे भविष्य में हम निरंतर लोगों की सेवा निस्वार्थ करते रहेंगे। सचिव समाजवादी पार्टी लखनऊ महानगर के सचिव छोटे भाई दुर्गेश कश्यप जी के द्वारा आज कंबल वितरण कार्यक्रम में पार्टी के महासचिव भाई सौरभ यादव जी, उपाध्यक्ष भाई बबलू खान साहब, कोषाध्यक्ष भाई संतोष श्रीवास्तव जी, नगर के सचिव भाई अवनीश यादव जी, सचिव भाई अजीम खान साहब, इंजीनियर एटा से राज सिंह यादव जी, नगर के सचिव भाई विवेक सोनकर साहब और हमारे कैंट के शानदार अध्यक्ष भाई रितेश साहू जी, शास्त्री जी, टीटू भाई और यहाँ पर बैठे हुए सभी दोस्तों, साथियों, बहनों। दुर्गेश कश्यप जी ने पिछले 1 साल से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और सक्रियता के साथ ये कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और एक साल के अंदर पार्टी के संघर्षों के द्वारा ये 2 बार जेल भी जाने का काम इन्होंने किया है। इसके लिए पूरी पार्टी इनको बधाई देती है और इनका स्वागत भी करती है। नव वर्ष का भी दिन है आज का, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और तरक्की करें और हमारा प्रदेश भी तरक्की करे, देश भी तरक्की करे। और आज ये गरीबों को दुर्गेश कश्यप जी ने कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा है। ये अच्छा काम है क्योंकि कड़कड़ाती ठंडक है। हो सकता सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो 4 डिग्री और 3 डिग्री सेल्सियस पे दिल्ली में किसान बैठे हैं। आज यहाँ कितने गरीब लोग बगैर कंबल के, बगैर उसके, सरकार बीजेपी सरकार कहीं कोई गरीब का ध्यान नहीं दे रही है। कम से कम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और स्वयंसेवी संगठन मदद कर रहे हैं गरीबों को। इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि गरीबों की मदद और कंबल दे के कर रहे हैं ठंडक में। और वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है ये इतने घमंड में है, सत्ता के नशे में चूर है कि इनको गरीब दिखाई नहीं पड़ता, किसान दिखाई नहीं पड़ता। इनका जो विरोध कर दे वो देशद्रोही है, आतंकवादी है। अब किसान बैठे धरने पे तो उनको टुकड़े टुकड़े गए, उनको भड़का रहे हैं लोग, यही तो सब आरोप लगा रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार, और ये किसान का ही आंदोलन नहीं है, जो किसान धरने पे बैठा है ये हमको आपको लगता है कि किसान की ही बात है, किसान की बात नहीं है। अडानी अंबानी के अगर शोरूम खुल जाएंगे तो आपको 100-100, 200 रुपए में दालें खानी पड़ेंगी और आटा और चावल भी 100-100, 200 रुपए में। जो रोटी खाता है, जो अन्न खाता है, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। महंगाई कितनी है। जब किसान पैदा करता है तो किसान का आलू 8-9 रुपए में बिकता है और जब अडानी और अंबानी जैसे व्यापारी खरीद लेते हैं तो वो 50 रुपए में बिकता है। प्याज जब किसान बेचता है तो उसका 8 रुपए 10 रुपए में बिकता है और जब अडानी और अंबानी जैसे व्यापारी खरीद लेते हैं, उद्योगपति खरीद लेते हैं तो वो 80 और 82 रुपए में बिकता है। पेट्रोल डीजल कहते थे सस्ता कर देंगे, आज पेट्रोल डीजल बताइए 80-80, 82 रुपए में बिक रहा। गैस सिलेंडर कहते थे 350 में मिलता था तो धरना देते थे यही बीजेपी के लोग। आज तो 800-900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। सर, सामाजिक कार्यों में आप कितना विश्वास रखते हैं अपने पार्टी को लेकर और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर?
देखिए, सामाजिक कार्यों में सामाजिक कार्य इसलिए नहीं किए जाते हैं, सामाजिक कार्य तो इसलिए किए जाते हैं कि गरीब की मदद करनी है। हम लोगों ने, अच्छा ये बताइए, वर्तमान में सरकार बीजेपी सरकार है, अभी लॉकडाउन हुआ था, 70 लोग उत्तर प्रदेश में मरे थे, श्रमिक रास्ता में मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई भूख से मर गया। उत्तर प्रदेश की ये बेरहम सरकार, योगी सरकार ने 1 रुपए की मदद नहीं की। माननीय अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। सूटकेस पे बच्चा जा रहा था, उसको भी दिया। दिल्ली से दरभंगा बेटी जा रही थी, हमें तो उसको भी मदद करने का काम किया। जो हो जा रहा, और यहाँ लखनऊ में जो दिखाई पड़ रहा है आज, या लखनऊ खूबसूरत दिखाई पड़ रहा, योगी बाबा की तो कोई सड़क दिखाई नहीं पड़ रही। हाँ, और बताइए, यहाँ लखनऊ की ये बिल्डिंग खड़ी है, विधानसभा, नया ऑफिस बना के लोक भवन खड़ा किया, जनेश्वर मिश्रा पार्क बना खड़ा किया, मेट्रो चला दी, आपका ये रिवर फ्रंट बन गया। आप बताइए ना, कैंसर हॉस्पिटल बन गया, पुलिस ऑफिस बन गया, 100 नंबर चल रही, सब कुछ तो अखिलेश जी का चल रहा है। ये योगी केवल फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। अभी आप बताइए, भदोही में है, भदोही में जो बना के खड़ा किया माननीय अखिलेश यादव जी ने, वो कालीन वाला 3 बार ये बीजेपी के लोग उसका उद्घाटन कर चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले फिर किए। ये झूठी, बेरहम, और ये सरकार केवल भ्रम फैलाने का और देश में बंटवारा करना चाहती है, और ये देश को पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम बना। ये नारा देते, देश बिकने नहीं देंगे, देश में बच क्या रहा बताओ ना। ये जो नारा दें उसका उल्टा समझना, क्योंकि ये कहते देश बिकने नहीं देंगे। एयरलाइंस बेच दी, रेलवे बेच दिया, आपका BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, सब कुछ तो बेचे दे रहे। और करे किसानों की आय दुगनी कर देंगे, समझ लो आधी कर दी उन्होंने। किसानों की आय, धान जो 1868 रुपए का था, वो 800-900 रुपए में बिक रहा। आप कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नहीं किया था, 2 करोड़ नौकरी छीनने का वादा किया था, तो वो छीन रहे। कितने करोड़ों नौजवान डिग्री होल्डर आज लखनऊ में मारे घूम रहे। जो गरीब किसान के बेटों माँ बाप ने पढ़ाया खेती से अनाज पैदा कर करके, वो लड़के आज मनरेगा और नरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। आप बताइए, कंप्यूटर इंजीनियर 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार पे मारे, ये बेरोजगारी। और योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योग्य उम्मीदवार नहीं। हाँ, गलती की हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने, क्योंकि योग्य उम्मीदवार अखिलेश यादव जी थे। धोखे से आपको उत्तराखंड से ले आके यहाँ लोगों ने बैठा दिया। आपकी बीजेपी हटाएगी, यही उत्तर प्रदेश के नौजवान हटाएंगे, और उत्तर प्रदेश का ही योग्य उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में लाएंगे।